आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम पे जो एचआर वाले हैं वो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आपकी क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं, चाहे वो एचआर वाले हो, चाहे वो आपका जो इंटरव्यू लेने के लिए मतलब हो, चाहे एनएस है, चाहे आपका जो भी मैनेजर, चाहे जो भी आपके इंटरव्यू ले रहा है वो है। तो वो क्या क्या चीज़ें आपकी इनिशियली चेक करते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहला है ग्रीटिंग पोलाइटली। तो ग्रीटिंग पोलाइटली देखो, जैसे ही आप अंदर आते हो सबसे पहले आप डोर नॉक करते हो ना 3 बार, टक टक टक, और उसके बाद आप दरवाजा खोलते हो और उनकी तरफ देखते हो, तो आप जस्ट उसको बोलते हो हाय सर मे आई कम इन, या हाय मैम मे आई कम इन, तो बोलते हैं यस कम इन। तो आप अंदर जाते हो, फिर आप उनको बोलते हो कि हाय मैम गुड मॉर्निंग, या जो भी टाइम है, हाय मैम गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइम है उस टाइम पे वो आप बोलते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको चेयर पे बैठना नहीं, आप जस्ट खड़े होते हो वहाँ पे, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि ठीक है बैठ जाओ, तो फिर आपको वहाँ पे बैठ जाना है कि थैंक यू मैम या थैंक यू सर करके बैठ जाना है, ठीक है। तो ग्रीटिंग आपकी होगी, अच्छे से आपने कर दी। उसके बाद प्रोफेशनल अपीयरेंस। प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि फंकी स्टाइल से नहीं आना है। जैसे मैं मणिपाल हॉस्पिटल में गया था, तो मैं एक्चुअली किसी काम से गया था वहाँ पे, हॉस्पिटल में नहीं, मतलब वहाँ पे मुझे कोई स्टोर के बारे में थोड़ा सा देखना था चीज़ें, तो मैं उसके लिए वहाँ पे गया। तो मैंने सोचा चल मणिपाल के पास आया हो तो चल होके चलता हूँ मणिपाल से। तो मैंने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मैं ऐसे ही चला गया वहाँ पे। रिज्यूम तो मेरे पास थे ही, तो मैंने एक कॉपी निकलवाई और मैं चला गया। मेरी इंटरव्यू होगी, सब चीज़ें होगी, मैंने वीडियो भी डाली थी उसकी, है ना। तो लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी जो मुझे एचआर वाले ने बोली कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो, लेकिन आप कैसे मतलब टी शर्ट पहनी या लोअर पहना है, तो थोड़ा सा ना देखो, अभी तो मैं आपको रख रही हूँ, लेकिन ना प्रोफेशनली थोड़ा सा अपीयरेंस आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि हमें भी लगे कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन मैंने यही सोचा कि चल छोड़ यार, मुझे जो मेरा काम था, मुझे जो कंटेंट चाहिए था वो मेरा काम हो गया, उसके बाद कोई वो नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं जाना। प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसे टाइप की पैंट और शर्ट पहन के आप जा सकते हो ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल सा लगे कि हाँ यार आप इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है। क्योंकि ये ना चीज़ थोड़ा सा मतलब आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। मे बी आपकी थोड़ी सी वो सैलरी बढ़ा दे, या मे बी आप वो अगर आप बोलोगे मैम प्लीज़ थोड़ी सी आप सैलरी बढ़ा दो, इतनी सैलरी बहुत कम है, तो वो सोचेगी चल ठीक है यार बंदा मतलब ठीक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब सारी चीज़ें करके है तो ठीक है कोई नहीं बढ़ा देते, है ना। लेकिन अगर मेरी तरह लोअर टी शर्ट पहन के जाओगे, तो जैसे उन्होंने मुझे बोला 55, तो मैंने बोला नहीं मुझे 60 चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं मैं 55 दूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है 58 दे दो। नहीं मैं 55 दूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है 56 दे दो। बोला नहीं मैं 55 ही दूँगी। तो मतलब 55 पे वो अटक गए, है ना। तो वही अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं बन के जाता, है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से मैं जाता, तो मैं उनको बोलता कि प्लीज़ मैम माय लास्ट सैलरी वाज दिस एंड आई एक्सपेक्टेड दिस सैलरी 60,000, बट इफ़ यू कैन नॉट मैनेज, इफ़ यू कैन नॉट गिव मी 60,000, प्लीज़ एटलीस्ट इंक्रीज 2 और 3,000 रुपीज़। तो थोड़ा सा मेरी तरफ ऐसे देखते, चलो ठीक है कोई नहीं बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ है। तो प्रोफेशनल अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आती है कॉन्फिडेंस टॉक। तो कॉन्फिडेंस टॉक में हम क्या मतलब कॉन्फिडेंस टॉक का मतलब कि जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर करते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से आपको आंसर करना है। कॉन्फिडेंस हो गया, हेजिटेशन खत्म करने की बात होगी, ये जितनी भी चीज़ें सारी रिलेटेड टू योर नॉलेज है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जिस भी चीज़ का आप आंसर करोगे कॉन्फिडेंट के साथ करोगे। अगर आपने पढ़ा है कि हाइपरटेंशन के बारे में और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको पता है, तो आप उनको बोलोगे कि हाइपरटेंशन का मतलब अगर बीपी पेशेंट का इंक्रीज हो जाता है, तो इस केस में हम आईवी इंजेक्टेबल पे जा सकते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हम दे सकते हैं, या फिर हम लेपिटोलोल इंजेक्शन दे सकते हैं। और वही टैबलेट्स की बात करें तो हम एमलोडिपिन दे सकते हैं, टेलमिसार्टन दे सकते हैं। लेकिन वही अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपसे वो पूछेंगे हाइपरटेंशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपके अंदर। आप बोलोगे हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ जाता है और इसके अंदर हम डॉक्टर को बताएंगे हम, है ना। तो इसके अंदर आपके बोलने से पता चल रहा है कि आपको पहली चीज़ नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज़ है बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो कॉन्फिडेंट आएगा ही नहीं जब नॉलेज नहीं है ना। बाकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं बैठा हूँ, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको विदिन 7 डेज़ में रेडी करूँगा, और किसी भी पूरे इंडिया के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे दिल्ली एनसीआर के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप अपनी हर एक इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो और विदिन 7 डेज़ ही आप रेडी हो जाओगे। जैसे आप रेडी होते हो आपको रेफरेंस भी मिलेगी, हॉस्पिटल के रिटर्न पेपर मिलेंगे, उसके बाद किस हॉस्पिटल में वैकेंसी चल रही है, सारी चीज़ें मैं आपको बता के भेजूंगा। तो बहुत ईजिली आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो नीचे व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, इंटरव्यू क्लियर करनी है, तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। सारी डिटेल मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जो हमेशा वो आपके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वो है आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट आपका हमेशा ना उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैं अभी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूँ, है ना,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो आंखें होती है वो कैमरे के ऊपर ही होती है। तो आप सोच के चलो कि वो सामने जो कैमरा लगा है वहाँ पे आपका मतलब जो भी इंटरव्यू लेने वाला है वो है, या आपके एचआर वाला बैठा है तो आपकी तरफ देख रहा है, तो आपको उसकी तरफ देखना है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बोल रहे हो हाई रिस्क, ये होता है हाइपरटेंशन, हाई रिस्क में क्या आता है, ये क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो फिर तो भाई आप 100% फेल हो जाओगे। तो आई कांटेक्ट तो एटलीस्ट मेंटेन करके रखो। किसी स्टाफ के साथ जब मैं मॉक इंटरव्यू करता हूँ तो उनको आई कांटेक्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन नॉलेज अच्छी होती है। तो वो जब मैं पूछता हूँ मुझे ये बताओ अगर किसी पेशेंट का बीपी कम हो गया तो क्या करोगे, तो बोलते हैं सर सबसे पहले हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो डॉक्टर अगर हमें बोलेगा कि IV फ्लूइड दे दो तो हम IV फ्लूइड दे देंगे, और अगर हमें डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आप नॉरेट दे दो या आप डोपामिन दे दो या वैसोप्रेसिन दे दो तो फिर हम वो भी दे देंगे, और मतलब सारी हाई रिस्क मेडिसिन हम दे देंगे, ऐसे करके, है ना। तो अब ऐसे पूरी आंखें घूम गई, लेकिन आंसर बिल्कुल सही करा है। अगर आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही करा है, लेकिन आई कांटेक्ट बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इससे क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन आपकी अलग से दिख जाएगी, क्योंकि अगर आप सामने वाले इंटरव्यू के साथ आंखें नहीं मिला पा रहे हो तो यार वहाँ पे पेशेंट अलग अलग आपको मिल रहे हैं, अटेंडेंट्स अलग अलग मिल रहे हैं, उनके साथ क्या बात करोगे। आपको अटेंडेंट बोलेगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, तो आप बोलोगे कहाँ पे दर्द हो रही है, ठीक है यहाँ पे पेट में दर्द हो रही है, ठीक है मैं आपको दवाई देती हूँ ना। देखा आप इधर उधर रहे हो और पेट की दर्द आपको कैसे पता चलेगी। तो जोक्स अपार्ट, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद है सिटिंग पोस्चर, ठीक है। पहले तुम अपना सिटिंग पोस्चर ठीक कर लो। तो देखो जब भी सिटिंग पोस्चर की बात आए तो आपको सामने जो टेबल होता है वहाँ पे ऐसे करके हाथ रख लेने हैं, ठीक है। हाथ के ऊपर हाथ रख सकते हो ऐसे, और बिल्कुल उनकी आंखों में आंखें डालनी है, ठीक है। अगर कोई सामने, अगर आप मेल हो, सामने फीमेल आपकी इंटरव्यू ले रही है, फिर तो मुझे पता है आप आंखों में आंखें डाल ही लोगे, लेकिन अगर मेल है तो भी आपको आंखों में आंखें ऐसे डाल के रखनी, ठीक है। और सिटिंग पोस्चर ऐसे वाला नहीं होना चाहिए, ऐसे हाथ नीचे और ऐसे करके बैठे हो, है ना। उससे ये लगेगा कि यार ये क्या कैसे बैठा है ना। तो थोड़ा सिटिंग पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिसन केयरफुली। कई बार क्या होता है कि हमें ना आदत भी होती है कि हम हर चीज़ को 2 बार पूछते हैं, सॉरी क्या बोला, ऐसे करके, है ना। तो लिसन केयरफुली का मतलब यही है कि अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है। अगर आपसे उन्होंने ये पूछा है, जैसे कल मैंने एक स्टूडेंट के साथ मॉक इंटरव्यू करी, तो मैंने उसको पूछा कि व्हाट इज़ एंजियोप्लास्टी। तो उसने मुझे क्या बोला कि एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि सर एक ना MI वाले जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसका ST सेगमेंट एलिवेट होता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं, तो उस वाले पेशेंट के कोरोनरी आर्टरी में जब कोई क्लॉट आ जाता है तो वहाँ पे फिर हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। तो एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि क्लॉट कहाँ पे है, और फिर हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो अब मैंने जो पूछा था वो डायरेक्ट आंसर ना देके घुमा के आंसर करा है, तो मतलब एक तरह से वो टू द पॉइंट बात नहीं होती। अगर मैंने पूछा एंजियोप्लास्टी क्या है तो सीधा ऐसे आंसर आना चाहिए था कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज आती है तो उस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए हम उसके अंदर स्टंट डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी या फिर PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन वो किधर जाके उन्होंने आंसर दिया, तो वो टू द पॉइंट वाली बात नहीं हुई। तो पहले तो लिसन केयरफुली, के अच्छे से पहले सुनो कि वो पूछना क्या चाहता है और उसी चीज़ का ही आंसर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूछा आपको है कि मेरठ कहाँ से जाना है और आप बता रहे हो ये गुड़गांव के रास्ते ऊपर से होके जाओ, इधर से होके जाओ, इधर से फिर आप जाओ, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि वो बंदा क्या पूछ रहा है और मुझे किस तरीके से आंसर करना है। तो उसके बाद है नेक्स्ट जो मेन, ये सारी चीज़ें तो होगी इंट्रोडक्शन से पहले की। अब जो वो पूछेंगे आपसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे आगे बहुत सारे स्टूडेंट अटके जाते हैं कि कैसे बोलना है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से बताना है कि जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एक बिल्कुल राइट वे क्या है आपको वो बताने का। तो वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स बहुत ही मैटर करते हैं, बहुत ही छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत मैटर करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस जो है 20 to 30% बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके ज्वाइनिंग के चांसेस 30 to 40% कम हो जाएंगे, ठीक है। बस आज की वीडियो के लिए यही था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।